पाकिस्तान में मौजूद सफारती हलके इस बात पर कायल हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत को बहाल करने के लिए वाहिद बेहतरीन ऑप्शन नवाज शरीफ हैं। ये इंकशाफ किया है सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ ने। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि पाकिस्तान में मौजूद सफारती हलकों के ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी इस बात का वाज़ेह इशारा था कि पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं। मगरबी ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। चूंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में भी है और स्टैंड बाय प्रोग्राम के पहले रिव्यू के मुज़ाकरात 2 नवंबर से जारी हैं, इन मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया। हालांकि IMF की शराइत में ये शामिल नहीं है, लेकिन IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग इदारों पर मगरबी ताकतों और अमरीका का असर होता है। ऐसे में ये ममालिक अपनी शराइत को भी मलहूज़े खातिर रखते हैं। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी 2024 को इंतखाबात करवाने का इंदिया दिया गया। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के वफ्द के दरमियान इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत हुई और 8 फरवरी की हतमी तारीख का ऐलान किया गया। सहाफ़ी का कहना था कि सफारती ज़राए ने बताया है कि जब जुलाई में IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया था, तब शराइत में बाकायदा तौर पर तो इंतखाबात के बारे में नहीं लिखा गया था, ताहम मगरबी ताकतों को ज़बानी कलामी यकीन दहानी करवा दी गई थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होगा, क्योंकि इंतखाबात में ताख़ीर की सूरत में IMF की जानिब से किस्त ना मिलने का, हत्ता के IMF प्रोग्राम ख़त्म होने का खदशा भी मौजूद है। ज़राए का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को यह पैगाम भी भेजा गया था कि फरवरी या मार्च तक इंतखाबात होना मुनासिब है, लेकिन इससे ताख़ीर होने की सूरत में दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे। सहाफ़ी का कहना था कि कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर थी कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाए और मौजूदा निगरान सेटअप के दौर में तोसी हो जाए, लेकिन वो इसके नताइज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी राय में तमाम सूरत हाल को देखते हुए और पाकिस्तान के मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। मुमकिना तौर पर सफारती हलकों में इस बात पर भी चर्चा होती होगी कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। इस हवाले से अगर ज़मीनी हकायक और नवाज शरीफ के माजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात को देखा जाए, तो इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि कभी इम्कान यही है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। अगरचे माजी को देखते हुए ये यकीन करना मुश्किल है कि एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ पर एतमाद करेगी, लेकिन अगर हालिया पेशरफ्त को देखा जाए कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आते ही जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इदारों की तरफ से जिस तरह इनको सहूलियात दी जा रही हैं, तो ये भी वाज़ेह इशारा है कि नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो बहुत पीछे रह गए हैं। इनके वजीर आजम बनने या ना बनने का हतमी फैसला तो इंतखाबात के बाद ही सामने आएगा, ताहम समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ ताकतवर हलकों की गुड बुक्स में जगह बना चुके हैं। सहाफ़ी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में मौजूद सफारती मिशन इस मुल्क के मामलात और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि मुतालिका ममालिक के बारे में अपने मुल्क को ब्रीफ करना इनका काम होता है, जिसकी बुनियाद पर वो इस मुल्क के हवाले से फैसला करते हैं, क्योंकि इन ममालिक के मफाद दीगर ममालिक से जुड़े होते हैं। इन सफारती मिशन का बाज़ मौजू लोगों के साथ राब्ता रहता है, जिनसे वो इतलात लेते रहते हैं। सफारती हल्के इस बात पर कायल हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। इसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत को बहाल करने के लिए जो वाहिद बेहतरीन ऑप्शन है वो नवाज शरीफ हैं। बज़ाहिर तो इंतखाबात के बाद तय होगा कि अगला वजीर आजम कौन होगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत दीगर ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ है, तो इंतखाबात से पहले होने वाले मुज़ाकरात और डील्स वगैरह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सबसे ऐसा तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। सफारती हल्के चूंकि मौजू लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, तो इनकी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के इम्कान को किसी सूरत भी रद्द नहीं किया जा सकता। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला इंतखाबात के बाद ही सामने आएगा।